जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो प्रकृति के इन 3 गुणों से परे है उसका आचरण कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, किस तरीके से वो इस संसार में रहता है। तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि स्पष्ट रूप से जो माया से परे है, मतलब जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा संत है, माया से परे कौन हो सकता है? जो भगवान का सच्चा भक्त होगा वही माया को पार कर सकता है, या फिर कोई सच्चा संत ही भगवान की माया को पार कर सकता है। तो यहाँ तो भगवान ने इस चीज़ को बताया कि जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे भक्त हैं, उनका आचरण कैसा होता है, क्योंकि आप और हम तो केवल वेशभूषा को देखते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि संत और भक्त का आपको और हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, उसका आचरण ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप और हम संत का क्या ग्रहण करते हैं, उसकी वेशभूषा को ही ग्रहण कर लेते। संत जैसे कपड़े पहने हैं वैसे आप और हम कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, जैसा तिलक लगाए हैं, जितनी मालाएं पहने हुए हैं उतनी माला हम पहन लेते हैं, वैसा ही तिलक लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने इस चीज़ पे चर्चा नहीं की कि वो किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं या कितनी मालाएं पहनते हैं। यहाँ पर भगवान ने चर्चा की है कि उसका आचरण कैसा है, वो कैसे आचरण का होता है, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि वो भगवान की माया को पार कर लेता है, उसके किस तरीके के लक्षण हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य अप्रियो धीर स्तुल्य निंदा आत्मसंतति मान अपमान्यो तुल्य तुल्यस्य मित्र अपरिचयो सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। यहाँ पर भगवान ने कहा सबसे पहली बात सम दुख और सुख। यहाँ पर भगवान ने कहा वो चाहे सुख की अवस्था आ जाए या दुख की अवस्था आ जाए वो समान रहता है। उसमें सुख आने पर वो बहुत आनंदित नहीं होता और दुख आने पर वो बहुत ज़्यादा घबराता नहीं है। क्योंकि आप और हम अपनी स्थिति देखें तो सुख आने पर हम बहुत आनंदित हो जाते, बहुत खुश हो जाते, 4 लोगों को और उस सुख का दान करते हैं और सुख को बांटते हैं। तो जब दुख आता है तो आप और हम घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो माया से परे है उसका आचरण क्या है। सबसे पहले कि वो सम दुख, जो सुख और दुख है उसमें सम रहता, उसकी स्थिति क्या रहती, समान रहती है। भगवान ने कहा वो सुख में बहुत आनंदित नहीं है, उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति हो जाए तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत आनंदित हो जाए और बहुत सारे साधनों को जुटाने लग जाए, उसकी समान अवस्था है। और यहाँ पर दुख भी आ जाए, उसका सारा धन हर भी लिया जाए, उसकी सारी संपत्ति जब्त भी हो जाए, उसके बाद भी वो कहते कि वो एक समान ही रहता है। ना तो उसको बहुत आनंद होता है सुख पा करके और ना उसको बहुत घबराहट होती है दुख में। तो आगे श्री कृष्ण फिर कहते हैं समलोष्टास्म कांचना है। भगवान ने कहा कि वो एक चीज को और समान समझता है। सबसे पहले तो सुख दुख में समान रहता है और दूसरी चीज भगवान कहते हैं कि वो यहाँ पर सोना को, पत्थर को एक समान समझता है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि उसके सामने आप चाहे सोना चांदी रख दीजिए या कोई पत्थर का ढेला, उसकी दृष्टि में समान है।